ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। जोर से ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं हरमसियाउषा नमः। ओम ह्रीं अरहं असियाउषा नमः। ओम ह्रीं अरहं असियाउषा नमः। एक चीज आप आँख खोल के मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ सब ध्यान देना। ये बीजाक्षर के कुछ स्थान होते हैं जिन स्थानों से इन्हें उठाया जाता है। इनका मूल स्थान हमारा है, देखो ओम, ये जो दो आंखों के बीच आपका ये आज्ञा चक्र कहलाता है। इस आज्ञा चक्र से ओम को उठाओ और अपने हृदय में प्रवेश कराओ। ये जो शीर्षा चक्र यहाँ पर सा यानी जो अ बोलते हैं ना, अ और ओम यहाँ से उठाना। सा यानी सिद्ध परमेष्टि को शीर्षा चक्र से उठाना। अ यानी आचार्य को कंठ से उठाना। उ यानी उपाध्याय को आपके नाभि के ऊपर एक कमल होता है जिसको हम हृदय कमल बोलते हैं, वहाँ से एक नाभि स्थान होता है जहाँ से आपको स यानी साधु अक्षर को उठाना। नमः शब्द आपकी रीढ़ पर आवे,
ये शब्द न, ये रीढ़ है ना पीछे की रीढ़, इसलिए सीधे करके बैठो। तो रीम शब्द जो है इसके साथ जुड़ा है, ये आपके नाभि चक्र, नाभि कमल से रीम और साधु 2 अक्षर उठाना, ये चक्र आप खोलना सीख लोगे तो आप खुद एनर्जेट अपने आप को महसूस करोगे कि हम कितने एनर्जेट। तो आप इन चक्रों पे जब भी ध्यान दें तो आप मेरे साथ इन कहाँ से शब्द को उठाओगे, ओम कहाँ से उठाओगे, आज्ञा चक्र से, रीम नाभि चक्र से, ओम रीम, रीम बोलते हैं ना, नाभि, नाभि समझ गए, नाभि से अरहम आपको उठाना है, आपके पूरे मुख से आपका अरहम शब्द निकल रहा है, ठीक है। और अ शब्द जो अरिहंत का है वो वापिस आज्ञा चक्र से, सा वापिस आपके स्थान सहस्रार स्थान से, अ आपके कंठ से आचार्य का, उ उपाध्याय आपके हृदय कमल से, स वापिस पुनः इससे। ये बीजाक्षर आपको ध्यान देना, पूरी गहरी सांस ले, एक बार पुनः उसको दीर्घ उच्चारण करेंगे, ठीक है। पूरी सांस बनना और दीर्घ उच्चारण जब तक ओ लंबा खींच सके, ठीक है। ये आपकी श्वास को बढ़ाएगा, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, ठीक है। सीधे बैठे, रीढ़ सीधी कर ले, बिल्कुल आराम से बैठे। ओ सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िएगा, पूरे दोनों ऊर्जाओं को अच्छे से रगड़ के दोनों हाथों हथेली मुख पर स्पर्श करिएगा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए जिनवाणी के अब आचार स्वीकार के चढ़ा। आज जरा घंटी बंधवा दो, घंटी बंधवा दो। ओकारं बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं न चैव काम। ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालि सकल भूतल कलंकः मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हर्तोनुदुर्दुम्। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलेश विध्वंसकम शेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री तत्त्वाश्रुत्र मोक्ष शास्त्र नाम धेम। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवीर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वाणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्ध्यतिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामे तं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासी अर्थं गणहर देवी गन्त्यं सम्भं पडमामि भक्तजत्तो सुदर्णाणमोविं शिरसा। इच्छामि बंती सुदभक्ति कौ सब बहुत सालुचिन अंगो अंगो पैनी पौणी परम सत परमाणु को गए चूलिया चेय सत्तत्वइदम कायम शिवर कलवंचे मी पूजे मी वंदामि नमः स्वामी। दुख को मुखो बोइलाओ सुगई गमनम समाय मंडम जिंगुण संपत्ति हो मज्जुम। नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय वेला में आचार्य भक्ति का आश्चर्य कर।
सृजलधिपारगेभ्यः स्वरमतिविभावना पटमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्गे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्धकुशले धम्मायिरी सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टकम्मं जन्मन्मरणं न पावन्ति ये नित्यं वतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्माभिरपास्तपोधनधन साधुक्रिया साधव शीलप्रावर्णा गुणपर्णा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन्नायिका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमारोपदेशिका दीक्षामि बन्ति आर्यभक्तिकाौ सकुकौतशालुचिं सम्नान समदर्शन समचरिताण पंचव्याचारणम् आर्याणम् आयरादिसदनाणोदीशाणम् उज्जयणम् तेर्गुणपार्याणं सवुसाणं स्याणचकालमञ्चेमि पूज्यमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखकोपमुखो बोहिलौ सुखैगमनं समायमरणं जिंगुण संपत्ति हो मध्यम। चलिए मंगलाचरण निकालिएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेदारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। थोड़ी आवाज पीछे की आवाज पीछे बंद करो। चलिए, कल अपना विषय था कि इसके इतिहास को अपन ने पूरा पढ़ा था। फिर उसके बाद पहले सूत्र को समझा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तीनों की एकता, तीनों में जब एकपन हो जाता है, जैसे पानकवत, पानक का मतलब होता है ठंडाई। ठंडाई जैसे तीनों मिश्री, दूध और जल और सौंफ इत्यादि जो आप मिलाते हैं, जब तीनों एक में हो जाते हैं उसका नाम ठंडाई। जब तक ये तीनों अलग अलग है कभी भी ये ठंडाई के रूप में नहीं होते। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए थे गुरुवर का, देख भाल चलो, देखो भालो और चलो। देखो मतलब सम्यक दर्शन, भालो मतलब जानना यानी ज्ञान, चलो मतलब चारित्र। जब तीनों एक हो जाते हैं तो वहाँ पर मोक्ष का मार्ग उत्पन्न होता है। फिर अपन ने देखा, दूसरे सूत्र में देखा, अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और अर्थ ये दो चीज़ों से बन के मिला है। ये तत्व प्लस धन अर्थ। तत्व का अर्थ होता है भाव, तब तस्य भावम तत्वम। जो पदार्थ का जो भाव है वही उसका लक्षण है और वही उसका तत्व है। मतलब जैसे जीव का तत्व, जीव तत्व क्या है? चेतनात्मक। तो चेतना ही उसका भाव पक्ष हुआ। पुद्गल का रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पुद्गल है ना। धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक है, आकाश द्रव्य अवगाहना देता है और काल देव प्रणवन करन। ऐसा जिसका भाव होता है वो तत्व। ऐसे हमारे पास जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ण, निशा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। फिर वो कहते हैं, आगे जाके आपको घोर खोलते हैं कि श्रद्धान करना, इनका अर्थ यानी पदार्थ, तत्व का जो भाव, अर्थ का, पदार्थ का जो भाव है उसका जब हम श्रद्धान करते हैं, श्रद्धान जैसा है तैसा वैसा ही श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान नहीं, जैसा है वैसा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो जब हम इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं
तब हमें ये तत्व के हमें उत्पत्ति। अब एक और चीज़ बताई थी आपको कि अलग अलग जगहों पर इन्होंने अलग अलग भावों को खोला। जैसे कि अलग देव साज गुरु का श्रद्धान करना, चारों अनुयोग के अनुसार अगर आप सम्यक दर्शन को देखोगे तो ये अलग अलग रूप से हमें प्राप्त होगा। प्रथमानुयोग के अनुसार अपन देखेंगे तो सच्चे देव साज गुरु की श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कर्णानुयोग के अनुसार आप देखोगे आत्मा में जब हमें कर्मों का क्षय उपशम होगा तब हमें सम्यक दर्शन होगा। जैसे 7 प्रकृतियाँ होती है, अनंतानंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। इन 7 प्रकृतियों का हमारे आत्मा के अंदर क्षय होगा तो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा, इनका उपशम होगा तो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, इनका क्षय उपशम होगा तो हमें क्षय उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। ये कहलाता है कर्णानुयोग के अनुसार। और अब चरणानुयोग के अनुसार हमारा आचरण जैसे हम सप्त व्यसन से रहित हैं, रात्रि भोजन देवसाज का त्यागी है और हम व्रत नियम अहिंसा आदि व्रतों को लेते हैं, इससे हमारे सम्यक दर्शन का पता पड़ता है। द्रव्यानुयोग के अनुसार जब हम देखते हैं तो द्रव्यानुयोग में हम अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा की भावना, इस प्रकार से हम जीव आदि तत्वों के बारे में जो विशेष तौर से जानते उसका नाम द्रव्यानु के अनुसार होगा। ये 4 प्रकार के अनुयोग से घटित हुआ। यहाँ पे इसमें एक बात याद रखें, यहाँ पर इन्होंने एक सम्यक और दर्शन, ये 2 शब्द अपन पहले और पढ़ के आए थे। तो सम्यक का अर्थ यहाँ पर प्रशंसनीय ना लेकर अपने यहाँ पर लेना है जो सम्यक दर्शन समीचीन हो, सही हो, वह सम्यक दर्शन की यहाँ पर विशेष रूप से आपसे चर्चा की जा रही है। दर्शन का अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिया जाता है, क्योंकि ये दर्शन शब्द दृश धातु से बना। किस धातु से बना है? दृश का अर्थ होता है देखना, आलोकन, अवलोकन, आलोक, अनोक। लेकिन यहाँ पे हमें उस अर्थ से कोई प्रयोजन नहीं है। आप कहते ना क्या आप दर्शन कर आए, क्या आप बोलते मंदिर के दर्शन कर आए, मुनि महाराज के दर्शन कर आए, तो यहाँ वहाँ आपका अर्थ क्या निकला? क्या भगवान को देखा है, भगवान के देख लिया आपने? तो वहाँ पे हमारा उसका प्रयोजन यहाँ नहीं है। यहाँ दर्शन का प्रयोजन है श्रद्धान से, चूँकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। किस प्रकरण में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो दर्शन का अलग अलग जगहों पे अलग अलग विवक्षाओं से अर्थ लेना, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते और अर्थ के अनेक भाव होते, इसलिए जहाँ जिस शब्द का जो अर्थ होता है वहाँ उस शब्द की आवश्यकता के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। अब देखो, एक शब्द होता है आपके यहाँ पर, आप जैसे लवण नमक बोलते हैं ना, नमक, तो आप सेंधव, एक शब्द होता है सेंधव। क्या होता है? सेंधा नमक ले आओ बोलते हैं ना, है ना? तो एक सेंधव शब्द होता है। अब सेंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है, सेंधव शब्द का अर्थ एक क्षत्रिय जाति भी होती है, और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। क्या? तो आप अगर चौके में आहार बना रहे हैं तो आप क्या अर्थ लगाएंगे सेंधव का? हाँ, घोड़ा तो नहीं लगाएंगे, कोई क्षत्रिय जाति तो नहीं लगाएंगे। और मान लो कोई युद्ध पे जा रहा हो तो वहाँ क्या अर्थ लगाएगा? घोड़ा, क्योंकि उस समय घोड़े की जरूरत है। और मान लो उसे किसी और आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकता है, तो क्या अर्थ लगाएगा? जाति। तो अर्थ के आप उसके प्रयोजन के अनुसार अर्थ निकलता है, ये याद रखना। एक महाराज, अपने पूज्य योग सागर जी महाराज हमें वो सुनाया करते थे कि देखो हर शब्द होता है, हर का अर्थ होता है मेंढक और हर का अर्थ होता है सर्प। अब देखो, हर के 2 अर्थ होते हैं, मेंढक भी होता है,
सर्प ही होता है। तो उन्होंने एक दोहा सुनाया, हर ने कही हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर देखे हर भगे, हर भये उदास। मेंढक ने टर्टर करी और सर्प ने सुनी। अब सर्प उसको खाने के लिए उसके पास जाने लगा। अब मेंढक ने देखा सर्प आ रहा है, वो पानी में कूद गया, तालाब में कूद कर अपने आप को बचा लिया। हर भये उदास, अब सर्प उदास हो गया। हर ने कही हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर देखे हर भगे, हर भये उदास। समझ में आ गया? तो शब्दों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, ये याद रखना है आप। तो यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ अपने को क्या निकालना है? श्रद्धा, आस्था, है ना? ये अर्थ अपन यहाँ पर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अपन? इसलिए कि यहाँ पर हमारा प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। अगर हम और कोई भाव होता तो हम देखने के अर्थ निकाल लेते, ठीक है? इस प्रकार से अब उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आप इसको तत्वार्थ श्रद्धान कह देते, तत्व श्रद्धान कह देते, अर्थ की क्या आवश्यकता थी आपको? तो उन्होंने कहा मात्र भाव कहने से पदार्थ को कैसे पकड़ते? तत्व का अर्थ भाव होता है, अर्थ का अर्थ पदार्थ होता है। तो उन्होंने कहा ये छोटा भी हो जाता और आपका सूत्र का भाव निकल आता कि नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि भाव मात्र से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर उसे पदार्थ के भाव का श्रद्धान करना है। तो पदार्थ भी हो और आपकी तत्व का भाव भी हो, मतलब भाव से रहित पदार्थ भी नहीं होता और पदार्थ से रहित भाव भी नहीं होता, दोनों के होने का श्रद्धान करना, ये याद रखना है ना यहाँ पर आपको। तो तत्व का अर्थ अलग अलग जहाँ पर उन्होंने लिया। अब हमें जो बताया गया था कि अब हमें भगवान की श्रद्धा करना, तो बता दिया भगवान कौन होता है? 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। गुरु कैसे होते हैं? पंचेंद्रिय के विषयों से रहित, परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में जो लीन होते हैं वह गुरु कहलाते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस भाव को लेंगे हम। और आगे वो बताएंगे शास्त्र कौन से होते हैं? आप्त के द्वारा कहा हुआ जो सच्चा, आप्त यानी सच्चा देव, वीतराग भगवान, इनके द्वारा कहा हुआ शास्त्र ही हमारे लिए माननीय है। अलग किसी के द्वारा कहा हुआ शास्त्र कभी भी पूजनीय और पढ़ने योग्य नहीं होता, ये याद रखना। क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति शास्त्र कहेगा तो किसे किस को मानो? आप के द्वारा ही हमारे लिए कहा हुआ है। इस प्रकार से संक्षेप में ये भाव उत्पन्न हुआ। तो अब प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन हमें होगा तो क्या एक प्रकार का होगा कि दो प्रकार का होगा? हमें कैसे प्राप्त होगा या किस प्रकार का होगा? ऐसा प्रश्न उठने पर फिर वो कहते हैं कि वो कितने प्रकार का उत्पन्न होता है। तो बता रहे अगला सूत्र देखिएगा, 3 नंबर सूत्र, ठीक है? दूसरे को ये सारा थोड़ा आवाज़ व्यवस्थित कर दो, ये आवाज़ फिर कम हो गई इसकी। दूसरे को कहते समय अब एक दूसरे से पहले भी कहा था, ये सूत्र का अर्थ होता है जो एक दूसरे के साथ लेकर चलते हैं। कहीं ये आपके अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाव को लेकर आपके ये सूत्र चलेंगे, ठीक है? अब ये पूछा गया कि महाराज आपने बता दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है, फिर आपने बताया सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आपने बताया तत्व की जो श्रद्धा होती है, तत्वार्थ की जो श्रद्धा होती है उसका नाम सम्यक दर्शन। तो ये कितने प्रकार से उत्पन्न होता है? तो तीसरा सूत्र अब आपके लिए आ रहा है, पढ़िएगा। तन निसर्गा दधि गमाद्वा, तन निसर्गा दगदी गमाद्वा। अब ये तन नहीं है, एक्चुअली में ये शब्द है तत्। क्या शब्द है ये? तो ये ना कैसे बने हमारा?
इसके सामने जो नी आया है ना, तो त के आगे नी आने से जो ना उत्पन्न आया है, तो उसने अपना संधि के अनुसार त को भी ना बना लिया, उसने अपने रूप ढाल लिया। होता है ना कि अपने कम गुण वाला भी अपने रूप ढाल लेता है, ज़्यादा गुण वाला अपने रूप ढाल लेता है। तो संधि यहाँ पर प्रकरण है व्याकरण का। व्याकरण के अनुसार ये तत् शब्द था, तो ये आगे न आने से ये ना बन गया, है ना। तो तन निसर्ग बन गया, ये है तत्। तत् यानी वह क्या, सम्यक दर्शन। अपना पिछला जो पढ़ गया था ना, वह कौन, जिसकी अभी भी चर्चा की, किसकी चर्चा की थी अभी हमने, जोर से बोलो, सम्यक दर्शन की। तो यहाँ पर तत् का अर्थ लेना, वह सम्यक दर्शन। निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव से, निसर्ग का अर्थ क्या होता है, और अधिगमज, निसर्गात अधिगमत वा। तो अधिगमज का अर्थ होता है दूसरे के उपदेश से, पर के उपदेश से। आपके पास पुस्तक है, पुस्तक में आप देखिए उसमें भाव लिखा है उसमें, है ना। ये पुस्तक का यही लाभ है, मैं पढ़ाता जाऊं तो आप बीच बीच में पुस्तक में देखते चले जाएंगे। उस पुस्तक से आपको ये लाभ होगा कि आपको जब घर में पढ़ना हो या कहीं आपको पुस्तक दिखे तो आप कैसे पढ़ना है, क्योंकि गुरु बार बार तो मिलेंगे नहीं। ये तो आपको चतुर्मास का लाभ मिल रहा है, तो चतुर्मास के लाभ में आप पढ़ रहे हैं। अब बाद में बिहार हो जाता है, फिर महाराज कब आते हैं, फिर कौन से महाराज आते हैं, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। तो आपको पुस्तक से ये समझ लेना है कि अगर गुरु ना भी हो तो हम इस पुस्तक को अपना गुरु बना के पढ़ सकें, ये याद रखना। पुस्तक जिनवाणी हमारा गुरु बन जाए तो कब बनेगा, जब इनके संकेतों को हम पकड़ने लगे। पुस्तक में ज्ञान होता है कि आत्मा में, जल्दी बोलो। और आप ढूंढते कहाँ हो, पुस्तक में। पुस्तक में कभी ज्ञान नहीं होता, पुस्तक में संकेत होते। क्या होते हैं वो संकेत? हमारी आत्मा, ये देखो भाई, ये चूचू कर, हमारी, उसको सही कर, हमारी आत्मा उस संकेतों को पकड़ती है। क्या करती है? अब बहुत ज़्यादा कम मत कर दे, मुझे बोलने में तकलीफ होगी, बिल्कुल कम, थोड़ा बढ़ाओ। तो आपकी आत्मा पुस्तक के संकेतों को पकड़ लेती है। जैसे आपका माइलोमीटर लगा रहता है, आपको दिल्ली जाना हो, बॉम्बे जाना हो, यहाँ से आगरा आना हो, आगरा से कहीं जाना हो, तो माइलोमीटर आपको ले जाता है कि आपकी गाड़ी ले जाती है? जल्दी बताओ। लेकिन बिना माइलोमीटर के जा सकते हो? नहीं। पता पड़ा दिल्ली जाना था, बॉम्बे का रास्ता पकड़ लिया क्योंकि माइलोमीटर था नहीं, आपको पता ही नहीं था कि कौन सी दिशा में जाना। तो माइलोमीटर, भैया कैसे करें, क्या बंद कर दूं क्लास, क्या करें? ये अव्यवस्था सही भैया प्रधान जी, अब ये अव्यवस्था हो रही, क्या करें? ओ, बंद कर दिया पूरे से। इसके लिए ना, जिसका घोड़ा उससे ही चलता है भैया, उस घोड़े वाले को बुलाओ, सारे घोड़े हाँकने लग जाओगे तो वो माइक वाला क्या करेगा? बुला लो भैया, है कोई? ठीक है। अब ये बार बार बीच बीच में सीटी मार रहा है ना, ये जब मैं बोल रहा हूँ सीटी मार, सब लोग मत करो भैया, जिसका उससे ही चलता है। महिलाएं अगर वो तवा दूसरा ले ले तो रोटी नहीं बनती उससे, उस तवे से उसी महिला से बनती है, नहीं तो जला लेती है रोटी। हाँ, जिसका गैस, जिसका कुकर, उनसे पूछो, वही चला पाती है, नहीं तो दाल वाल सब जला डालती है ना। होता है ना, हर कोई हर काम नहीं कर सकता ना। हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर गधे लोग ही गुड़ देने लग जाएं तो भैया गन्ने की खेती कौन करेगा? गधों से गुड़ उत्पन्न होने लग जाए तो भैया थोड़ा सा
ये व्यवस्थित व्यवस्था कर लो, रोज रोज कहना से अच्छा है कि आप व्यवस्थित कर लो। हाँ, तो अब अपन यहाँ पर इसके भाव को समझ रहे थे। तो सम्यक दर्शन यहाँ पर दो प्रकार का वो कह रहे हैं। पहला सम्यक दर्शन जो उत्पन्न होता है स्वभाव से, किससे उत्पन्न होता है? दूसरा उत्पन्न होता है अधिगमज यानी पर के उपदेश से। तो माइलोमीटर का उदाहरण आपको दे रहा था कि अगर माइलोमीटर नहीं होता तो भी आप भटक जाते, ऐसे ही गुरु नहीं होंगे तो आप भटक जाओगे। गुरु शास्त्र और भगवान माइलोमीटर के समान होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, और कुछ नहीं करते। गुरु आपको कहीं नहीं ले जाते, कहीं लाते नहीं, क्योंकि गुरु स्वयं अपना चलते हैं। जो चल पड़ता है उसको साथ में चला लेते हैं, नहीं चलता तो कोई बात नहीं। आपको चलना है तो ये आप तय करते। ऐसे ही माइलोमीटर हमको चलाता नहीं है, माइलोमीटर हमें दिशा बोध देता है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है ना। ये हमें दिशा बोध देगा ताकि, अब देखिए वह स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो आपको ये शास्त्र इसीलिए काम आएंगे, आगे आप पढ़ना सीखिएगा। तो ये जो सम्यक दर्शन है, निसर्ग का मतलब स्वभाव से। स्वभाव का आप कैसे देखें अपन, कैसे, जैसे कि कांटे में जो तीखापन होता है, कांटा होता है ना, तो तीखापन कैसे है? स्वभाव से। कांटे में कोई तीखापन डालता नहीं है, स्वभाव। हमारी आत्मा में जो चेतन गुण स्वभाव से है कि किसी ने डाला है? स्वभाव से, इसमें किसी ने डाला नहीं है। करेले में कड़वापन, नीम में कड़वापन किसी ने डाला है कि स्वभाव से? हाँ। गन्ने में मीठापन किसी ने डाला है कि स्वभाव से? स्वभाव से। लेकिन जो आप ठंडाई में मीठापन डालते कि स्वभाव से होता है? डालते हैं। आप लोग हलवा बनाते हैं तो बना बनाया होता है कि बनाते हैं? बनाते। तो एक चीज़ होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, एक चीज़ होती है जिसे हम डालते हैं। जैसे किसी किसी का स्वभाव शुरू से ही एकदम ऐसा होता है, बिल्कुल संतुष्टि भरा, उसे संतोष भाव लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप में संतोष का जीवन जीता रहता। और एक को अपना स्वभाव बदल के संतोष लाना पड़ता है ना। बार बार आप पूछते महाराज हम क्या करें, हम परेशान रहते, तो फिर आप कहते हैं नहीं संतोष रखो, थोड़ा संतोष रखो, तो फिर आप भाव लाते, कोई बात नहीं, अब हमें गुरु ने कहा है चलो संतोष रखो। और एक में कुछ भी हो वो संतोष भाव से रहता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो संतोष भाव जैसे स्वभाव और पर उपदेश से, ऐसे ही सम्यक दर्शन हमें किसी के द्वारा उत्पन्न होता है अथवा हम अपने स्वभाव से उत्पन्न करते। पर के उपदेश से, जैसे मुनि महाराज ने आपसे कहा, आपको बात समझ में आई, आपने मिथ्या तो छोड़ दिया, तो अब ये आपको पर उपदेश से हुआ। और ये आप एक नेचर से ही, बचपन से ही आप गए ही नहीं कु देवता, और हमेशा आपकी भावना बनी रही कि मैं तो सच्चे भगवान यही है, यही है। तो ये स्वभाव से आपके अंदर उत्पन्न हुआ। बहुत से लोग को मेहनत करना पड़ती है हम लोगों को, देखो मिथ्या छोड़ो, मिथ्या छोड़ो, और वैसे लोग स्वभाव से ही नहीं, महाराज हम कभी जाते भी नहीं और हमारे मन होता ही नहीं, हमारा अंदर से ही यही मन लगता है ना, होता है ना। कितने लोग का यही मन अंदर से लगता है, रात गढ़ करना कि हमारा मन अंदर शुरू से कभी हम गए ही नहीं, पक्का। और कितने लोग को दूसरे के उपदेश के महाराज हमने उनके कहने के बाद फिर हमने छोड़ा, हाथ खड़े करो कि महाराज उनके कहने के बाद हमने छोड़ा, देखो बहुत है। तो ये नेचर है। तो एक स्वभाव होता है एक दूसरे के उपदेश से। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्वभाव से मिलती है, जैसे किसी किसी को जायदाद अपने बाप दादाओं से मिल जाती है, तो वो आप उसे क्या कहते हैं, भैया ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, महाराज इनको क्या है, इनको तो शुरू से मिला, हमने तो बचपन से गरीबी देखी और मेहनत करके मैं बड़ा बना हूँ महाराज। आज जो कुछ है मेरे पिताजी और मैंने दोनों ने मेहनत करके हमने इतना ये खड़ा किया है। और इनको महाराज उनको तो जायदाद
पिताजी पहले ही सेठ थे, राजा थे, और इनको कुल से ही, परंपरा से ही अरबों खरबों का धन मिला महाराज। तो ये इनको स्वभाव से मिला, मैंने मेहनत की। तो ये दोनों में जैसा अंतर होता है ना, ऐसा ही। अब ऐसे ही अपन कुछ जीव होते हैं जो स्वभाव से ही तैरना जानते। मछली को किसने तैरना सिखाया? चिड़िया को कोई उड़ना सिखाता है? नहीं, वो स्वभाव से ही उड़ती है। और हमें तैरना भी सीखना पड़ता है और उड़ना भी सीखना पड़ता है। ये हमें अब सीखना पड़ता है, हमें कोई नहीं सिखाता है ना। अब जैसे आपको शिक्षित करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करना पड़ रही है ना। कोई भी गुरु आए, मैं चाहे कोई भी हो, उन्हें आपको बदलने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है कि उसके बावजूद भी अगर बदल जाओ तो है भगवान, बहुत बड़ा काम। और नहीं तो वो कौन सी पूंछ है, स्वभाव से ही टेढ़ी है महाराज, क्या करें, है ना। एक बार बताओ, तुम लोगों के लिए पाठशालाएं, स्कूलें ये जो खोले जाते हैं, तुम्हें अच्छे बनाने के लिए खोले जाते हैं। कभी आपने देखा कि बुरी बनाने के लिए स्कूल खोला गया हो? नहीं, क्योंकि बुरा तो आपका स्वभाव से ही प्राप्त है। बच्चे को गाली देखना किसी ने सिखाया कि गाली दे ही देता है? वो उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो अपने आप देता है। और अच्छी बातें सिखाना पड़ती है। अब स्वभाव और इसमें अंतर समझ आ रहा है आपको जी। ऐसा ही निसर्गज कुछ स्वभाव से उत्पन्न होता है और अधिगमज हमें उत्पन्न कराने के लिए पर की सहायता लेना पड़ती है। यही अंतर है निसर्गज और अधिगमज में। अब आप तो आगे समझ में। तो तन निसर्गा दधिगमाद्वा का क्या अर्थ हुआ? बोलो जोर से। तत् का मतलब क्या हुआ? जोर से बोलो। वह क्या? सम्यक दर्शन। निसर्गज का क्या मतलब हुआ? स्वभाव। अधिगमज का मतलब क्या हुआ? पर के उपदेश से। वाह का मतलब क्या हुआ? तन निसर्गा दग्धि गमाद वाह शब्द है ना, ये वाह का अर्थ क्या हुआ? ये तो पूछो। भव्य में भी है, दूरांदूर भव्य में भी है। व्यक्ति मात्र व्यक्ति, एक होती शक्ति, एक होती व्यक्ति। तो शक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है मात्र भव्य जीव में ही होती है, अभव्य में नहीं होती, दूरांदूर भव्य में नहीं होती। आपको समझ में आ गई सबको बात? दिमाग में बैठ रही कि नहीं? हाँ, ये याद रखें। हाँ पूछिए। थोड़ा एक माइक और नहीं है कार्डलेस वाला, ये माइक वाले को थोड़ा कहा तो करो, यहाँ पे रहा भैया थोड़ा। रोज रोज अव्यवस्था की जगह मैं कहता हूँ एक बार व्यवस्था क्यों नहीं बना लेते आप लोग? अब रोज मुझे पुस्तक ढूंढने के लिए परेशान होता हूँ मैं। तो एक नमन भैया आपने कल भी कहा था, अब उसको छेड़ो नहीं, माइक दूसरा दे दो। चलो बिना माइक के पूछ लो आप, अब उसको क्यों छेड़ दिया? ओह हाँ पूछो। ओह बस एक मिनट पूछ रहे, एक मिनट आप वो पूछ रहे हैं, रुक तो जाओ। हाँ आप यहाँ आगे पूछ लो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ पूछिए। सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है ये परिभाषा समझ में नहीं आती। बढ़िए, पहली बात मैंने आप शायद थोड़ा आप 1 या 2 दिन बाद में आए हो, ये जो बताया जा रहा है ये मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है। मोक्ष की चर्चा नहीं हो रही है अभी। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, मोक्ष का मार्ग है। अभी हम मंजिल पे नहीं पहुँचे। आप ये जानना चाहते हो कि मंजिल क्या है, मतलब मोक्ष क्या वस्तु है, मोक्ष किसे कहते हैं। मोक्ष की चर्चा वो करेंगे 10वें अध्याय में जाके। 9 अध्याय तक उन्होंने मार्ग की चर्चा करेंगे कि मोक्ष की अपने यहाँ मार्ग में विवाद है, मोक्ष में विवाद नहीं है। मोक्ष कहलाता है आत्मा का जो शाश्वत सुख जहाँ उत्पन्न होता है, आत्मा जहाँ पर अब अनादि काल के लिए अपने आनंद में ही रहेगी,
उसे अब किसी प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं होगा, जिसे निराकुल आत्मिक सुख उत्पन्न होगा, जो अब जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा मोक्ष कहलाता है। ये मोक्ष आत्मा में, आत्मा के लिए आत्मा से ही होता है, ये कोई वहाँ नहीं होता। हमें मोक्ष कहाँ बताया जाता है? सबसे ऊपर मोक्ष है, वो मोक्ष नहीं है, वो वहाँ पर उस मोक्ष की प्राप्ति के रहने वाले जीव का है, स्थान है वो मोक्ष नहीं है। जैसे आप और आपका घर, तो आप और आपका घर दो अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। तो जो कुछ प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा, घर को कुछ प्राप्त नहीं होगा। घर में तो आप जाके रहते हो, ऐसे ही मोक्ष इस आत्मा को प्राप्त होता है। वो प्राप्ति क्या है? आठों कर्मों का आत्मा से रहित होकर जो उसका ओरिजिनल स्वभाव प्राप्त हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। इसका मतलब अभी हमें ओरिजिनल स्वभाव नहीं प्राप्त है। अभी हम सब कैसे हैं? विभाव में हमारा स्वभाव अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ। अभी हम स्वभाव के लिए पुरुषार्थशील हैं। अभी हमें स्वभाव प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। ये स्वभाव प्राप्त करने, जैसे आप छात्र कहलाते हैं, पहली क्लास में पढ़ते हैं तब भी छात्र हैं, कॉलेज में चले जाते हैं तब भी छात्र कहलाते हैं, आप पीजी कर लेते हैं तब भी छात्र कहलाते हैं। पीजी करने के बाद फिर आप प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप एमबीए हैं, आप एमए हैं, ये कहलाते हैं। उससे पहले तो आप क्या कहलाते हैं? छात्र। ऐसे ही यह जो जीवात्मा है अलग अलग क्लास वाली है। कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मुनि है, कोई केवल ज्ञान से युक्त है। अलग अलग क्लासों में, अब जब इन क्लासों से ऊपर कौन है? वो है सिद्ध परमेष्टि। आपकी 14 क्लासें, कितनी क्लासें टोटल? जिनको हम 14 गुण स्थानों से जानते है ना। कोई पहली में, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में। ऐसा ये जीव आत्मा संसार अवस्था में इन 14 क्लासों में रहता है। जब ये जीव आत्मा इन 14 क्लासों से ऊपर उठ जाता है तो वो मोक्ष पा लेता है। इसके बाद फिर आप उससे कहते हो छात्र हो कि नहीं, मैं अब छात्र नहीं हूँ, मैं अब टीचर हो चुका हूँ। स्नातक के बाद आप टीचर। तो आप लोग क्या बनना चाहते हो? सही बोलो। हाँ, अपन लोग 14 क्लास से ऊपर उठने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे हम पुरुषार्थ से ऊपर होते जाएंगे। अभी आप नीचे बैठे हो, आप मेरे बराबर बैठना चाहते हो तो इस क्लास में आओ, मना थोड़ी कर रहा हूँ, आपको कोई मना नहीं है महाराज। आप हमारे साथ क्यों नहीं बिठाते? अच्छा, आपने ऊपर क्यों बिठा रखा है मुझे? चलो मैं ये पूछता हूँ, आपने मुझे ऊपर क्यों बिठा रखा है? सिर्फ इसलिए बिठा रखा है? देखो कोई और कारण नहीं है तुम्हें ऊपर बिठाने का, नहीं तो तुम मुझे भी नीचे बिठा देते। इतना सा अंतर है, जो मैंने छोड़ा वो तुम नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए तुम नीचे हो। जो मैं छोड़ चुका हूँ आप वो छोड़ दोगे तो आप बिरोबर से बैठ जाओगे। कोई अंतर नहीं है, मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य, बस अंतर यही है आप हिम्मत नहीं करते हो छोड़ने की। और कुछ नहीं करना छोड़ने में, कुछ ज़्यादा ताकत नहीं लगती है। आचार्य जी कहते थे, गुरुदेव कहते इसको छोड़ने में कोई ज़्यादा ताकत नहीं। कितना? ये वस्तु है, इसका मुख ऐसे कर लो, कितना सा मुख करना है? ये मेरी नहीं है। एक उदाहरण गुरुजी बहुत अच्छा देते थे, उसको करके पूरी करता हूँ, फिर आपको कुछ सूत्रों का उच्चारण करा देता हूँ, क्योंकि ये 6-10 में अब पुजारी लोग सुने, मैंने क्लास लेट नहीं शुरू करी, आपकी द्वारा लेट हुई। 6:10 में शुरू हुई थी, अब मैं 50 मिनट तो लूँगा, 7 बजे तक आपको छोड़ूंगा। ठीक है ना। इसमें पुजारी लोग अब लेट हो रहे हैं तो वो अपनी व्यवस्था देखें। मैं जिम्मेदार नहीं, ये सत्यन जिम्मेदार है, ये लेट आया, मैं इसको पकड़ लेना, ये जिम्मेदार मेरा प्रतिनिधि है, इसको उसको तुम कहते रहना, ठीक है, कल से राइट टाइम। तो आचार्य जी ने एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दे गया, मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता रहा हूँ। अगर कोई चोरी करके दौड़ रहा हो,
देखो आचार्य जी का उदाहरण कितना अच्छा होता है। एक व्यक्ति कहीं से सोना चुरा के लाया था, मतलब 2 नंबर का सोना था, चुरा के तो नहीं लाया, 2 नंबर का, समझ गए? टैक्स से रही जो खरीद लेते ना, टैक्स चुरा के, टैक्स बचा के खरीद लेते हो, सस्ता खरीद लेते। तो उसने 5 किलो सोना लेके किसी टैक्सी में बैठा हुआ था। कहीं से पुलिस को खबर लगी कि ये 2 नंबर का सोना लेके जा रहा है। पुलिस वालों ने उस टैक्सी को दूर से रोकने का पुरुषार्थ किया। उन्होंने कहा भैया अब तो पुलिस ने पकड़ लिया, अब कैसे बचूं, अपने आप को कैसे बचाऊं? तो उसने क्या किया, टैक्सी खड़ी करके वो दूर जाके खड़ा हो गया। अब पुलिस वालों जैसे ही वहाँ देखा तो टैक्सी में तो कोई नहीं है। उन्होंने देखा सोने की अटैची है, उसने अटैची खोली, सोना। उसने कहा क्यों, कब से खड़े हो, ये टैक्सी किसकी है? क्या मालूम किसकी। वो क्या कह रहा है, वो क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही खड़ा था, घूमने आया था, मुझे क्या मालूम टैक्सी किसकी है, सोना किसका है, मुझे नहीं पता है किसका है। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, चलो जाओ आगे, और अपना सोना लेके चले जाते। समझ रहे हो, मोक्ष जाने का रास्ता बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, ये किसका है पता नहीं किसका, ये परिग्रह किसका है पता नहीं किसका। तो कर्मों से तुम कर्म रूपी पुलिस तुम्हें पकड़ लेती है। कर्म क्यों पकड़ लेता है, तुम पकड़ में आ जाते हो। कब पकड़ में आते हो, ये मेरा है, चलो थाने चलो। ये 2 नंबर का है, चलिए, मैं था, मुझे नहीं पता था, नहीं मैं नहीं जानता, आप तो चलिए, आपने क्यों खरीदा, 2 नंबर का था, आपने खरीदा है, आप इसके मालिक है, चलिए। आपने ही कहा है मेरा है, हमने क्या कहा, हमसे पूछा किसका है, पता नहीं किसका। हम तो कह देते पता नहीं किसका है, वो कर्म कहता चलो आगे बढ़ो, तुम्हारा नहीं है तो फिर आगे जाओ। समझ रहे हो, परिग्रह से रही पूरे समझ में आ गया मुक्ति जाने का मार्ग। तो जो आपने प्रश्न किया कि ये मार्ग की चर्चा अपने को है, मोक्ष कुछ अलग ही व्यवस्था है, वो आगे जाके स्वयं आचार्य देंगे। इस प्रकार से आपके ये सूत्र, अब 7वें के बाद 8वां सूत्र की आप उच्चारण करिए। कहाँ है आपको पता है, आपके सूत्र कहाँ मिलेंगे, पता है ना आपको सूत्र कहाँ मिलेंगे? पीछे के प्रश्न में आपके सूत्र जल्दी से निकाल लीजिए। तो आपको 2, 4, 5 सूत्र का और उच्चारण कर दूँ ताकि आपको आ जाए अध्ययन। 7वां सूत्र, 8वां सूत्र निकल गया। पहले अध्याय का 8वां सूत्र पढ़िएगा। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। अच्छे से उच्चारण करना। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत्वेश्च। मति श्रुतावधि मन पर्यय। अब 2 यहाँ पे या है, 2 या हैं, अच्छे से यहाँ को उच्चारण करना। पर्यय, केवलानि, ज्ञानम। मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानि ज्ञानम। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। ये आद्य विद्या वाला द है या द्या है, द्या पढ़ना है इसको। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्य नर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मेरे को लग रहा है सबको नहीं बन रहा है शायद, है ना, नहीं बनते बन रहा। हाँ, लास्ट वाला इत्यनर्थांतरम नहीं पढ़ते बन रहा। इत्य ई है आदाता और यह है इत्य नर। अब ना है और एक रेफ ऊपर है, तो वह ना के साथ नर बोलना, रा पूरा उच्चारण नहीं करना क्योंकि रेफ है, उसमें अपने आप ही आ गौण है। नर्थांतरम, नर्थांतरम इत्य नर्थांतरम, है ना। अब आ गया मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। तदिंद्रिया
निंद्रिय निमित्तम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रह। अब हवाय पढ़ना, अवग्रह है, अवग्रह हवाय धारणा, अवग्रह हवाय धारणा। अब कहीं कहीं पर इसका उच्चारण कराते अवग्रह हेहा हवाय धारणा, हेहा भी पढ़ते थे ना, तो अवग्रह हवाय धारणा। तो ये 15 सूत्र आपके हुए। इस प्रकार से अब आपका समय, अब आपके पास है कुछ समय नहीं है, बताओ अब जाप कराऊं कि छोड़ूं? है पुजारी गण, आप लेट हो जाएंगे, करा दूं? सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ शांति से एक के ऊपर एक रख लें अथवा आसन लगा लें। आपका आसन बिल्कुल निर्विकल्प हो, अच्छे से लगा हुआ हो। मन को प्रसन्न बनाए, कोई भी चिंता, कोई भी आपको चिंता नहीं करना, कोई भी फिकर, कोई भी चिंता। 5 मिनट के लिए हम निष्फिकर हैं। अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के आनंद से जोड़िएगा, है ना। भगवान पार्श्वनाथ को अपने हृदय का विषय बनाइए, भगवान पार्श्वनाथ को आप अपने हृदय में डालिए, विराजमान करिएगा। दोनों आंखें बंद, अगर हल्की हल्की ताली बजाना हो तो आप बजा सकते हैं, वरना शांति से जाप मेरे साथ पढ़िएगा। दोनों आंखें बंद कर ले, भगवान पार्श्वनाथ को अपने हृदय में बना ले। शुरू कर रहा हूँ। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं जोर से बोलो, बहुत अच्छी। ओम ह्रीं ओम ह्रीं, मन को प्रसन्न रख के बोलो। हाँ, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः,
Om Rim Aramasiyau Sanama. 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 Om Rim Om Rim Aramasiyau Sanama. 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 Om Rim Om Rim